नकटी गांव से ग्रामीण कलेक्टर पहुंचने की चेतावनी दिए थे। 24 घंटे के धरने के साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट किया था कि हम लगातार अपनी मांगों को रखेंगे और कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे। और शुक्रवार की वो तारीख तय हुई थी और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन किस तरह से बल यहाँ पर इकट्ठा कर रहा है। लगातार यहाँ पर हमने देखा है कि पुलिस के जवान भी भारी संख्या में तैनात है और बैरिकेड्स, मैं इधर बोलूंगा विशाल को कि बैरिकेड्स को भी दिखाया कि यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था है और साथ ही साथ हर एक मोमेंट को कैद करने के लिए तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है और साथ ही साथ मैं ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह से जो ग्रामीण है वो आक्रोशित होकर आ रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं वो, और साथ साथ पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा भी नजर आ रहे हैं। कुलदीप जुनेजा प्रमुख रूप से नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ जो ग्रामीण है वो भी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पूरा मामला आप जानते ही हैं, महिलाएं भी भारी संख्या में मौजूद है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फिर से यहाँ पर कलेक्ट्रेट घेराव हो गई है और कलेक्ट्रेट के ठीक सामने यहाँ पर प्रदर्शन जारी हो गया है। आप देख रहे हैं कि नकटी गांव के जो ग्रामीण महिलाएं हैं, महिलाएं पहली पंक्ति में नजर आ रही हैं और महिलाओं को रोकने के लिए महिला पुलिस भी हाथ में डंडा लिए एक बैरिकेड के सामने खड़े हो गए हैं ताकि ये कलेक्ट्रेट के अंदर ना जा सकें। और अब इन्होंने जो अल्टीमेटम दिया था 24 घंटे के भीतर अगर मांग पूरी नहीं होती है तो ये यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन शुरू हो गया है। और प्रदर्शन के साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, पूर्व विधायक, दो पूर्व विधायक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुलदीप जुनेजा जी दिखाई दे रहे हैं और विकास उपाध्याय यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इनके ही समर्थन पे एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत हो रही है और यहाँ पर महिलाएं भी आई है और ये लगातार यहाँ पर महिलाएं आ रही है। जी ठीक से आप आए हैं यहाँ पर, क्या वजह है फिर से आने की? हमारा वजह है कि हमारे घर को तोड़ दिया है, हमें वही नकटी में ही जगह चाहिए और हमें नया रायपुर नहीं जाना है और कलेक्टर के पास आए तो हमें हमारी जमीन वापस चाहिए और उसमें घर बना के ही दे। तो यहाँ पर आप बैठने का इरादा है? हाँ, बैठने का इरादा है। कब तक बैठेंगे यहाँ? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बैठेंगे। जी क्या न्याय आप चाहते हैं? क्या न्याय चाहते हैं? क्या नहीं, हमारे हक चाहते हैं और वापस देना चाहते हैं? हाँ, वो तो टूट गया। लेना चाहते हैं, फिर लेना चाहते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? बना कर दे, कहाँ जाबो? छोटे छोटे बच्चा है, ओकर मन के पढ़ाई नुकसान हो गए, मन दिही का लड़का मन के तबीयत खराब है, बुजुर्ग मन के भर्ती करे न मन दिही, बर्तन वर्तन सब फेंका है, खाना दाना कुछ नहीं है, काला खाबो हम ऐसे रह रहा हूँ भाई। मतलब शर्म आना चाहिए, इतना भरे बरसात में तोरे हाथ अच्छा से हमारा जगह वगह देते। तो आप देख पा रहे हैं कि सांसद के बयान से इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें अपना अधिकार चाहिए, हक चाहिए, जिसके लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। और मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। कलेक्ट्रेट के ठीक सामने धरना प्रदर्शन है और जहां पर भारी संख्या में ग्रामीण भी हैं और साथ ही साथ इनके सहयोग के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी सर, लगातार फिर यहाँ पर आपको प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या वजह है? देखिए, प्रदर्शन नहीं है, हम लोग जो परसों 36 घंटे की जो मोहलत दी थी वो मोहलत सवेरे 11 बजे आज खत्म हुई है। 11 बजे टाइम दिए थे। क्या कर रही है सरकार का क्या निर्णय है, प्रशासन का क्या निर्णय है, क्या उन लोग बात कर रहे हैं, वो बात करने के लिए हम लोग आए। तो आप लोगों को तो अंदर भी जाने नहीं जा रहा है, कलेक्टर भी नाराज है। देखिए, कलेक्टर नाराज रहेंगे जबकि उनके ही अधिकारियों ने बोला था कि 36 घंटे तक के या परसों हम 11 बजे तक बता देंगे, लेकिन अभी तक वो है नहीं। कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव है। जानने की आवश्यकता है कि आखिर क्या कारण है कि कलेक्टर सामने आके बात नहीं कर पा रहे। और हमारी मांग है कि अनुज शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल जी अगर इन लोगों से बात करे, देवजी पटेल आके इनसे बात करे, जो लोग इनको समर्थन दे रहे हैं उनको बात करे। कांग्रेस के लोग को सभी लोग आके समर्थन दे रहे, विधायकों ने समर्थन दिया है, तमाम नेताओं ने आके समर्थन दिया है, देवजी पटेल ने भी समर्थन दिया है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल समर्थन दे रहे हैं, उनको आना चाहिए। बिल्कुल यही बात पे मैं आ रहा था कि बृजमोहन अग्रवाल जी का एक बयान सामने आया है, सोशल मीडिया में लगातार आ रहा है कि जो अधिकारी ऐसा कृत्य किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, बृजमोहन अग्रवाल जी सरकार है, सांसद है, पूर्व में
मंत्री रह चुके हैं, पूर्व में विधायक रह चुके कईयों बार। उनका सरकार में अगर थोड़ा बहुत भी प्रभाव है इस 9 इंजन की सरकार में, तो कल आदेश होना चाहिए, दोषी अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं तो बृजमोहन अग्रवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए, सांसद पद से इस्तीफा देना चाहिए, भाजपा से इस्तीफा देना चाहिए अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही उनकी पार्टी के अंदर। धमतरी विधायक ओंकार साहू ने भी वहां पर जमीन लेने से मना कर दिया है। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर में कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं सबने मना करते गए। 8 से 10 विधायक कम से कम अब तक लिख के दे चुके हैं, वो जमीन ऐसी जगह नहीं लेंगे जहां लोगों की आंसू गिरे हैं, जहां लोगों का खून गिरा हो, पसीना गिरा हो, जो लोगों की जीवन भर की कमाई से बना हुआ जगह हो, जिसको उजाड़ा गया हो, वहां पर वो लोग जगह नहीं लेंगे। ये बात कांग्रेस के विधायकों ने कहा है। हम चाहते हैं भाजपा के विधायक भी वही बात करें, लेकिन वो अभी तक आगे नहीं आ रहे। समलात की जमीन की बात सामने आ रही है, इसे लेकर क्या न्यायालय जाएंगे आप? देखिए, न्यायालयीन प्रक्रिया एक अपनी प्रक्रिया है, अलग प्रक्रिया है। जब अभी सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्यायालयीन प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए उचित फोरम में हम उस चीज को उठाया जाएगा। लेकिन फिलहाल सरकार को संवेदनशील होने की जरूरत है, लोगों की बात सुनने की जरूरत है, लोगों के सीट पे आने की जरूरत है, इन पीड़ित परिवार के दुख को और आंसुओं को पूछने की जरूरत है। देखिए, कलेक्टर गायब है, कलेक्टर यहाँ से गायब है, ऐसे में कितने बजे तक आप यहाँ बैठेंगे? देखिए, अभी तो फिलहाल हम बैठ रहे हैं, कितने देर तक बैठे, क्या बैठेंगे, सब आपस में मिलकर तय करेंगे। उसका क्या रणनीति होगी, कि भी चौधरी जी के घर जाएंगे, कि बृजमोहन अग्रवाल के घर जाएंगे, कि अनुज शर्मा के घर जाएंगे, या आने वाले थोड़ी देर में तय होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रणनीति तैयार होगी। अभी यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके बाद रणनीति तैयार की जाएगी कि कौन से मंत्री के बंगले का घेराव करेगी ये जो ग्रामीण है और कांग्रेस के लोग।